नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचार उससे पहले कुछ हेडलाइंस पर। अपनी सरकार के प्रदेश में 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित कर सरकार का कामकाज का हिसाब दिया। मुख्यमंत्री पद के लिए सुनील जाखड़ के नाम को लेकर अधिक संभावनाएं बनी हुई है। इस कारण से उनके घर कई कांग्रेसी विधायक बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। बिना विपक्ष के सरकार चलाने वाला नागालैंड देश का इकलौता राज्य होगा। सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं की रायशुमारी के बाद इस प्रस्ताव को पास किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। राजधानी भोपाल में अब तक सितंबर शुभ रहा है। जून में अच्छी बारिश के बाद जुलाई में सूखा रहा, तो सितंबर में रिमझिम के बाद होती है, लेकिन तेज बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। अपनी सरकार के प्रदेश में 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित कर सरकार का कामकाज का हिसाब दिया। यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर लोक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के 4.5 साल के शासन के बाद अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान है। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। सरकार के लिए गए सुधार व विकास कार्यों का ही यह असर है कि आज प्रदेश निवेश के लिए पहले स्थान पर है। पहले उद्योगपति यहां आने से डरते थे, पर अब वह यहां पर निवेश करना चाहते हैं। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं में से 44 योजनाओं में से प्रदेश पहले स्थान पर है। 1,56,00,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए। 3 करोड़ श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। प्रदेश के 40 लाख गरीबों को राशन कार्ड दिया गया। किसानों के लिए कई सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाया। बंद चीनी मिलों को शुरू किया गया। गन्ना किसानों को सही भुगतान किया गया। प्रदेश के 1,43,000 किसानों को गन्ने का भुगतान किया गया। प्रदेश में पहला स्वेंडर समिट का आयोजन किया गया, जिससे लोगों की सोच प्रदेश के बारे में बदली। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसके पहले की सरकारों के मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं जाते थे, डरते थे कि उन पर सांप्रदायिकता का लेवल लग जाएगा, पर अब हर वर्ष वहां भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री पद के लिए सुनील जाखड़ के नाम को लेकर अधिक संभावनाएं बनी हुई है। इस कारण से उनके घर कई कांग्रेसी विधायक बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के विधायक भी लामबंद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद रविवार को चंडीगढ़ में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री पद की घोषणा दिल्ली से की जाएगी। कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के नामों पर मंथन किया जा रहा है। इसमें अंबिका सोनी से भी सोनिया गांधी ने राय ली है। पंजाब के पहले नवंबर पर सुनील जाखड़ और दूसरे पर नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए सुनील जाखड़ के नाम को लेकर अधिक संभावनाएं बनी हुई है। इस कारण से उनके घर कई कांग्रेसी विधायक बधाई देने पहुंचे। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के विधायक भी लामबंद हो रहे हैं। हालांकि 11 बजे आज होने वाली विधायक दल की बैठक स्थगित होने के कारण अब जो भी मुख्यमंत्री के लिए चेहरा फाइनल होगा, उसके नाम की घोषणा दिल्ली से ही की जाएगी। बिना विपक्ष की सरकार चलाने वाला नागालैंड देश के इकलौते राज्य होगा। सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं की रायशुमारी के बाद इस प्रस्ताव को पास किया गया है। नई सरकार को संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन नाम दिया गया है। देश का पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड एक नया इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ पर बिना विपक्ष के ही सरकार चलेगी। बिना विपक्ष के सरकार चलाने वाला नागालैंड देश का इकलौता राज्य होगा। नागालैंड की सभी पार्टियों ने बिना विपक्ष एक साथ मिलकर सरकार चलाने का फैसला लिया है। नागालैंड विधानसभा भी प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों एक सदस्य सर्वदलीय सरकार के गठन को अंतिम रूप देना चाहते हैं और सत्ता पक्ष सभी विपक्ष दलों को हाथ मिलाया। नई सरकार को संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाएगा। इसमें भाजपा भी शामिल है। दरअसल राजधानी कोहिमा में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई बैठक में विपक्ष सहित सरकार अपनाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया।
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस फैसले के बाद ट्वीट किया और कहा कि नागालैंड में विपक्ष सहित सरकार के लिए संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन का नामकरण हुआ है। एनडीपीपी, राजपा, एनपीएफ और निर्दलीय विधायकों के पार्टी नेताओं और विधायकों ने सर्वसम्मति से कहा यह फैसला लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। अंबिका सोनी के इनकार के बाद अब रेस में नवजोत सिंह सिद्धू, उनके करीबी सुखजिंदर रंधावा और सुनील जाखड़ चल रहे हैं। मौजूदा हालात देखते हुए कांग्रेस हाईकमान के ऑब्जर्वर अजय माकन, हरीश चौधरी और पंजाब इंचार्ज हरीश रावत नए सिरे से विधायकों का फीडबैक ले रहे हैं। ऑब्जर्वर फोन पर भी विधायकों की राय ले रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि वो किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि सीएम चेहरा चुनने का अधिकार हाईकमान को दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-3 घंटे में नए चेहरे की घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा नवजोत सिद्धू और संगठन महासचिव परगट सिंह भी होटल में ऑब्जर्वर और पंजाब प्रभारी से बैठक कर रहे हैं। इससे पहले अंबिका सोनी को पंजाब का नया सीएम बनाने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि पहले बात कर रहे हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते यह ऑफर ठुकरा दिया। अब सामने आया है कि उन्होंने पंजाब में सिख चेहरे की हुई सीएम बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सिख चेहरा न हुआ तो पंजाब में पार्टी में बिखराव हो सकता है। इसके बाद ही नवजोत सिद्धू ने भी सीएम बनाने का दावा ठोक दिया। उनके अलावा पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ भी दौड़ में बने हुए हैं। राजधानी भोपाल में अब तक सितंबर शुभ रहा। जून में अच्छी बारिश के बाद जुलाई में सूखा रहा तो सितंबर में रिमझिम तो होती रही, लेकिन तेज बारिश का इंतजार करना पड़ा। एक समय तो भोपाल की बारिश का कोटा सामान्य से कम हो गया था, लेकिन बीते 18 दिन की बारिश ने भोपाल को राहत दी। अब राजधानी में बारिश सामान्य से अधिक हो गई है। इसी कारण केरा डैम से इस सीजन में पहली बार गेट खुल सके हैं, जबकि बदबदा डैम के गेट खुलने का इंतजार है। सितंबर में भोपाल शहर, कोलार और नवीबाग में सबसे ज्यादा बारिश हुई। यहाँ पर 8 इंच तक पानी गिर गया, जबकि बैरसिया में सबसे कम 5 इंच और बैरगढ़ में करीब 7 इंच पानी गिरा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि भोपाल में जून में झमाझम बारिश हुई थी, जो सामान्य से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर मॉनसून ब्रेक के कारण हालात बिगड़ने लगे। अगस्त में तो यह सामान्य से काफी नीचे चली गई थी। 1 सितंबर की स्थगिति में भोपाल में कुल 31 इंच बारिश हुई थी, जो सामान्य से करीब 4% कम थी। बीते 18 दिन में भोपाल के 8 इंच तक पानी गिर गया, जिससे अब सामान्य से 2 इंच यानी 4% बारिश ज्यादा हो गई है। भोपाल में 1 जून से अब तक करीब सामान्य तौर पर 37 इंच पानी गिरता है। भोपाल में बीते 18 दिन से लगातार बारिश हो रही है। शहर में तकरीबन हर दिन पानी गिरा, जबकि बैरसिया में कम दिनों में बारिश हुई। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की गिल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा जब एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलटती है। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर भोजन की शाकाहारी थाली पोस्ट की है। इसमें रोटी, 2-3 तरह की तरकारी, दलिया, साबूदाना का पापड़ और दूध से बने व्यंजन हैं। इसके बाद वे ट्रोल होने लगे हैं।
लोगों को वो वाला चारा याद आने लगा जिसमें कई को जेल जाना पड़ा। उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही शरीर के सबसे बेस्ट और भारतीय परंपरा में काफी अहम भी माना जाता है। दरअसल आहार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। आयुर्वेद और योग साहित्य में सुझाए गए खाद्य पदार्थों पर आधारित ताजा हल्की चिकनाई वाला शाकाहारी और पौष्टिक भोजन को सात्विक भोजन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शुद्ध शाकाहारी भोजन वह है जो शरीर को शुद्ध रखता है और मन को शांति देता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार रात रायपुर शहर में गणेश प्रतिमाओं के दर्शन पूजन के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुत्र मोहल्ले में स्थित खादी दुकान के पाटे पर बैठकर स्थानीय लोगों से चर्चा की। भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव से पहले भी यहां ऐसे ही बैठे थे। तब लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहां आइएगा जरूर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ब्राह्मणपारा में भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ मौजूद प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने उन्हें उस पाटे की याद दिलाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री उसी पाटे पर बैठ गए। उनके साथ विकास तिवारी, महापौर एजाज डेबर के अलावा मोहल्ले के कई लोग बैठे। मुख्यमंत्री ने वहीं बैठकर कुछ देर चर्चा की, उसके बाद सबने विदा ली। विकास तिवारी ने बताया, मुख्यमंत्री बनने से पहले जब भूपेश प्रदेश बघेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने ब्राह्मणपारा आए थे। इसी दौरान उन्होंने सेमरा बाड़ा परिसर स्थित खादी दुकान से कपड़े भी खरीदे थे। खरीदारी करते हुए उन्होंने दुकानदार से कहकर अपने लिए चाय मंगवाई। जब दुकानदार ने उन्हें कुर्सी आगे करते हुए उनसे बैठने का आग्रह किया तो वे कहते हैं, बाहर पाटे पर जा बैठे कि चाय पीने का आनंद तो पाटे पर ही बैठकर आता है। उनके ऐसे बैठकर बात करता देख मोहल्ले के लोगों ने कहा था कि आप एक दिन जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थान अध्यापक पात्र परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि प्रश्न पत्र को किस तरह सॉल्व किया जाए। प्रश्न पत्र काफी बड़ा होता है, इनमें बहुत सारे पेज होते हैं। बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेपर उनके लिए और कौन सा उनके लिए नहीं है। उन्हें किस पेपर को अटेम्प्ट करना है यह समझ में आने पर पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। आरईटी की तैयारी करवाने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक 10% तक स्टूडेंट्स इस तरह की गलती कर बैठते हैं। इसके बाद आरईटी अभ्यर्थियों के लिए खासतौर अपने टिप्स दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लंबा अनुभव रखने वाले विषय विशेषज्ञ संदीप चौधरी, सबसे पहले प्रश्न पत्र के सबसे ऊपर की लाइनों और दिशा निर्देश को पढ़ना है। हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में तुरंत प्रश्नों को हल करने नहीं लग जाना है। पेपर को समझना जरूरी है। आपको यह देखना है कि जिन जिन विषयों की परीक्षा आपको देनी है उन विषयों के प्रश्न पत्रों को पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाए। इसके लिए आप उन प्रश्न पत्रों के ऊपर पहले ही टिक मार्क भी कर सकते हैं। उन प्रश्न पत्रों के पन्नों पर कॉर्नर में मोड़ भी सकते हैं। धारमहू क्षेत्र से भाजपा सांसद छतर सिंह दरबरा सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल टूटने पर सबके सामने बीएमओ पर भड़क गए। उनके आने से पहले ही तय कार्यक्रम को शुरू कर दिया गया था। सांसद लेट पहुंचे थे। कार्यक्रम को शुरू देखकर बीएमओ से बोले, मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे, 10 मिनट ही तो देरी हुई है। उन्होंने कहा, ध्यान रखना था कि सांसद को बुलाया है, किसी विधायक या सरपंच वगैरह को नहीं बुलाया है। मैं सांसद हूं, समझ में नहीं आ रहा है। उधर वीडियो सामने आने के बाद सांसद ने कहा कि उनके स्वभाव में ही फटकार लगाना नहीं है, वह तो सिर्फ अधिकारी को समझाने का प्रयास कर रहे थे। जेल के मानवर को शुक्रवार को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू हुए टीकाकरण महाअभियान में सांसद छतर सिंह दरबार ने गुस्से में बीएमओ डॉक्टर जीएस चौहाना को स्टेज पर जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्हें इस बात का नाराजगी भी थी कि उनके आने से पहले ही चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर दिया था, जबकि वह कार्यक्रम में करीब 45 मिनट देर से पहुंचे थे। सांसद ने कार्यक्रम में बीएमओ को सबके सामने मंच पर बुलाकर लताड़ दिया। सांसद ने चिल्लाकर कहा कि अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, मैं क्यों लेट हुआ इसकी आपको पहले जानकारी लेनी थी। इस पर पूरे घटनाक्रम के दौरान मंच पर मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल के अलावा पूर्व मंत्री रंजना बघेल भी मौजूद थे।
पॉर्न फिल्म के कारोबारी राज कुंद्रा ने 2 साल में अपने ऐप के यूजर्स 3 गुना और मुनाफा 8 गुना बढ़ाने का प्लान बनाया था। वह अपनी 119 फिल्मों का पूरा कलेक्शन 8.84 करोड़ रुपए में बेचना चाहता था। उसके एक ऐप पर पाबंदी लग गई तो उसने दूसरा ऐप भी बनवा लिया था। राज डिजिटल मीडिया से अवैध तरीके से पैसा कमाने के इतने सारे पैंतरे आजमा रहा था। अब बांडाफोड़ हुआ तो उसने कुछ डेटा डिलीट करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, पर मुंबई पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिए गए ब्यौरे से पता चलता है कि राज का यह पैंतरा नाकाम रहा। राज जानता था उसका काम गैरकानूनी है और वह फंस सकता है। इस बात का सबूत यह है कि उसने बहुत सारा डेटा डिलीट करने की कोशिश की थी। गूगल प्ले और एप्पल स्टोर ने हॉटशॉट ऐप पर पॉर्न कंटेंट होने की वजह से उसे प्रतिबंध कर दिया था। उसके बाद राज ने दूसरा ऐप बोली फैम बनवाना लिया था, पर उसने हॉटशॉट का सारा डेटा भी डिलीट करने के लिए अपने आईटी डिपार्टमेंट को बोल दिया था। बीते फरवरी पुलिस केस के बाद राज ने अपने मोबाइल से हॉटशॉट ऐप के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप और चैट भी डिलीट कर दिए थे। रयान थारप के मोबाइल से भी डेटा डिलीट करवा दिया था। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है, और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती है। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। जोधपुर में रविवार सुबह से इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं। हालांकि तेज बारिश के साथ इंतजार था, लेकिन हल्की बरसात व रिमझिम ने मौसम ने ठंडक घोल दी और लोगों में गणपति विसर्जन रिमझिम फुहारे भी किया। शनिवार को तेज गर्मी ने हल्कान महसूस करवाया, लेकिन रविवार सुबह से ही काली घटाएं छाई। सुबह 7 बजे से हल्की बरसात शुरू हो गई। रिमझिम की झंडी में लोगों ने वीकेंड को एंजॉय किया। अनंत चतुर्दशी के चलते लोगों ने गणपति विसर्जन बरसात की झड़ी में किया। अधिकांश लोगों ने घर में ही विसर्जन किया। शहर के जलाशयों में विसर्जन की रोक के चलते लोगों ने घरों में ही गणपति विसर्जन की तैयारी की और खुशनुमा मौसम में उत्साह के साथ विसर्जन किया। गणेश चतुर्थी पर भी इंद्रदेव मेहरबान हुए। ऐसे में विसर्जन पर भी बरसात आने से लोग खुश नजर आए। इस पर पश्चिमी राजस्थान में मानसून की मेहरबानी कम ही रही। सावन का महीना सूखा ही रहा। बादेव के महीने में थोड़े बादल बरसे थे। बादवे के महीने की विदाई पर फिर से रिमझिम की झड़ी लगी। कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे। बितरी शहर में नवचौकिया में एक घर की जर्जर बालकनी टूटकर गिर गई। इसके हालात ठीक हैं, अब आईसीयू में है। शुरुआती कुछ दिन क्रिटिकल होते हैं। इंदौर की 52 साल की डेंटल सर्जन डॉक्टर संगीता पाटिल का लिवर भोपाल में एडमिट 35 साल के मरीज को लगाया गया है। बंजल अस्पताल में गुरुवार को 8 डॉक्टरों की टीम ने 8.5 घंटे ऑपरेशन कर लिवर ट्रांसप्लांट किया। डॉक्टर सहोता ने बताया कि लिवर के डैमेज होने का कारण लंबे समय तक शराब का सेवन, अधिक समय तक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन और लिवर में अधिक चर्बी होना है। ज्यादा तला हुआ खाना खाने, अनियमित दिनचर्या भी लिवर को प्रभावित करती है। उन्होंने बताया कि लिवर सिरोसिस होने के बाद दवा से कोई इलाज है। इसका इलाज लिवर ट्रांसप्लांट ही है, इसलिए लिवर की बीमारी से संबंधित लक्षणों के नजरअंदाज न करें। डॉक्टर सहोता ने बताया कि लोग लिवर की बीमारी को लेकर जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग लिवर की बीमारी से संबंधित लक्षणों के नजरअंदाज कर पर ही दवाओं पर इलाज कर रहे हैं। ऐसे में बीमारी गंभीर होती जाती है।
पंजाब कांग्रेस की उठापटक और खींचातान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है। पंजाब और राजस्थान के राजनीतिक हालात काफी अलग है, लेकिन ताकतवर माने जाने वाले मुख्यमंत्री को हटाए जाने के बाद सियासी नैरेटिव बदल गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विरोधी खेमे को पंजाब के घटनाक्रम से मनोवैज्ञानिक ताकत मिल गई है। पंजाब के बादल पर कई सियासी धारणाओं को भी बदल दिया है। राजनीति प्रेक्षक पंजाब के घटनाक्रम का राजस्थान कांग्रेस की सियासी पर असर पड़ने की पूरी संभावना जता रहे हैं। सचिन पायलट खेमे के सामने अब उनकी मांग के हिसाब से सत्ता संगठन से जुड़े बदलाव वाले फैसले करवाने की संभावना बना रही है। सचिन पायलट लगातार दिल्ली के नेताओं के संपर्क में हैं। राजस्थान में सत्ता और संगठन में होने वाली बदलावों में पंजाब के घटनाक्रम का असर जरूर देखने को मिला है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ये साफ मैसेज भी गया है कि गांधी परिवार हद से ज्यादा किसी नेता को न प्रोटेक्ट करेगा और न बदलाव में आएगा। पंजाब के घटनाक्रम के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने नए पावर सेंटर बनकर उभरने के संकेत मिल रहे हैं। अजय माकन के साथ हरीश चौधरी को पंजाब में नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजने से सही मैसेज गया है। हरीश चौधरी की दिल्ली पर पकड़ बरकरार है। हरीश चौधरी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पंजाब की सियासत की बारीकी से पकड़ रहे हैं। हरीश चौधरी को आगे चलकर पंजाब के प्रभारी बनाए जाने की भी चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए सुनील जाखड़ के नाम को लेकर अधिक संभावनाएं बनी हुई है। इस कारण से उनके घर कई कांग्रेसी विधायक बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के विधायक भी लामबंद हो रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद रविवार को चंडीगढ़ में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री पद की घोषणा दिल्ली से की जाएगी। विधायक सुखजिंद्र रंधावा ने बताया कि अगले 2-3 घंटे में पंजाब के नए सीएम के नाम पर फैसला ले लिया जाएगा। राजस्थान में सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके बाद पेरेंट्स को घर बैठे ही प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षकों की संख्या तक की जानकारी मिल सकेगी। ग्रेडिंग सिस्टम से प्रदेश के हर स्कूल को A, B और C ग्रेड दिए जाएंगे। इससे बच्चों के पेरेंट्स को पता चल सकेगा कि उनके इलाके में कौन सा स्कूल अच्छा है और कौन सा खराब। शिक्षा विभाग द्वारा ग्रेडिंग फॉर्मूला लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने के बाद पेरेंट्स को RTE के जरिए दाखिलों में भी अच्छे स्तर की स्कूल चुनने का मौका मिल सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि शिक्षक विभाग द्वारा शाला दर्पण की तर्ज पर सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सरकारी के साथ ही निजी स्कूलों के 2 दर्जन से अधिक मापदंडों के आधार पर ग्रेडिंग की जाएंगी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ फीस स्ट्रक्चर जैसे प्रमुख बिंदुओं का शामिल किया जाएगा। इसमें साथ स्कूलों के बच्चों की संख्या कितनी है, स्कूल कौन सी क्लास तक के हैं जैसे बिंदुओं पर भी ग्रेडिंग दी जाएगी। सौरभ स्वामी ने बताया कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने के बाद पेरेंट्स को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पेरेंट्स घर बैठे प्रदेश भर के किसी भी सरकारी और निजी स्कूल की तुलना कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने के बाद स्कूलों में भी प्रतिस्पर्धा शुरू होगी, जिसका सीधा फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। ऐसे में अगर किसी स्कूल द्वारा गलत तथ्य पेश किए गए तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई उठाई जाएगी। इसके साथ ही पेरेंट्स के सुझाव के आधार पर भी स्कूलों में सुधार किया जाएगा, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। स्वामी ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर पर काम शुरू कर दिया गया है। शुरुआती तौर पर वेब पोर्टल के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। यादों में खो जाना बड़ा